Hello student, how are you? Fine? Okay. Today we are discuss with you about the aesthetics. What is the importance of the aesthetics? Why we study the aesthetics and how can we present the data in the aesthetics? When we present the data in the statistical form, that is called the numerical representations of the data and the events. All the events are recorded when the numerical terms, that's called the statistical studies. Let us try to understand in the plural sense in the statics. Meaning of the statics in the plural sense, it is the collection of numerical facts. It is a collection of the numerical facts. That means when we collect the different facts and the event in the term of the number, that is called the statics. When we statics plan in the sense of the plural form, it is a detail with the collections of the data and the events, presentations of the data and the events, and the analysis and the interpretations of the quantitative informations. किसी स्टेट के अंदर हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, इसको फिर प्रेजेंट करते हैं टेबल के फॉर्म में या डिफरेंट मोड्स में इसका प्रेजेंटेशन करते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकें। इसलिए डाटा को न्यूमेरिकल टर्म में प्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकल टर्म में प्रेजेंट करने के कारण डाटा बहुत ही ईजिली जो है वो हम कह सकते हैं उसका एनालिसिस किया जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको इंटरप्रेटेड किया जा सकता है, या उसको हम कह सकते हैं कि बहुत ईजी वे में सारे इवेंट्स को एक कलेक्टिव वे में स्टडी कर सकते हैं। It means the aggregate of the fact affected to the marked extent in the multiplications of the causes। जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं उनको हम उस टर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो स्टैटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करने से किसी भी फैक्ट्स को या किसी भी इवेंट्स को हम नंबर के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसके कारण क्या होता है कि हम किसी भी डाटा को बहुत ईजिली रिकॉर्ड और स्टोर कर सकते हैं। अकाउंट्स की तरह स्टैटिक्स भी क्या करता है? डाटा को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करता है और इसका एक समराइज वैल्यू क्रिएट करता है। इस समराइज वैल्यू के क्रिएट होने के कारण स्टैटिक्स क्या करता है? हमारे रिकॉर्ड्स को बहुत ही शॉर्ट वे में स्टोर कर लेता है। फिर जैसे ही अकाउंट्स को या जैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी आवश्यकता होती है वो उसको ब्रीफ करता है। तो अकाउंटिंग की तरह ही स्टैट भी क्या करता है? डाटा को न्यूमेरिकल टर्म में कन्वर्ट करता है, जिस कारण इसका स्टडी जो है बहुत ही ईजी हो जाता है। बेसिकली व्हेन वी स्टडी टू द इकोनॉमिक्स, तो इट इज़ रिलेटेड टू द स्टैटिक्स। व्हेन वी एनालिसिस द consumption, productions and the distribution in different types of the economic events, we must be required to the statistical representation. So let us next video we try to understand why the statistics is the requirement in the economics and the what is the statistics. Let us try to understand some important keywords in the statistics and the economics. The first is customer. Who is customer and who is consumer? A person who buy goods and services from the satisfactions of the human wants are called customers. एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो वस्तु या सेवा को खरीदता है, किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो कस्टमर या ग्राहक कहलाता है। Who is producer? A person who produce goods and services are called producer. एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन बींग्स की वांट्स को या उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए प्रोड्यूस करता है, दैट्स कॉल्ड द प्रोड्यूसर। सर्विस होल्डर, ए पर्सन हु इज़ द वर्क और जॉब इन जॉब गेट्स पेड फॉर इट। सर्विस होल्डर्स, ए पर्सन हु इज़ वर्किंग, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता हो किसी के अंडर रहकर और उसके लिए उस काम के बदले में उसको सैलरी या किसी तरह का पेड होता हो, इस तरह के लोगों को हम क्या बोलते हैं? सर्विस होल्डर बोलते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, ए पर्सन हु गिव द सर्विस टू द अदर फॉर अ पेमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को काम देता हो और उसके बदले पेमेंट करता हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? सर्विस होल्डर कहलाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी,
Activity undertaking from the monetary gains and the earned income. Activity that is refers to the in term of the economics. It is related to the monetary activities. That means when you do the work and you get the money and the income, it's called the economic activities. So let us next video we try to some other important points, and we continue aesthetics. Thank you.